नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन में। जिस टॉपिक के बारे में आज हम बात करेंगे वह राजस्थान कंपटीशन के प्रत्येक एग्जाम में आपको ये टॉपिक मिलेगा। जी हाँ, आज हम पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। छोटा टॉपिक है, ज़्यादा कुछ है नहीं इसमें। राजस्थान के प्रत्येक कंपटीशन कोई सा भी पेपर आप उठा के देख लीजिए, चाहे वो BSTC लेवल से लेकर आप RS के पेपर पे चल जाइए। प्रत्येक पेपर में आपको राजस्थान के एकीकरण से संबंधित क्वेश्चन मिलेगा। तो आज हम ये पढ़ेंगे राजस्थान का एकीकरण। बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है, ध्यान से आप इसे पढ़ें, एक एक चीज को नोट कर लें। विशेष कुछ है नहीं, थोड़ा बहुत याद करने का पार्ट है। आप ध्यान से इसे देखें, नोट कर लें, पढ़ लें। और यदि आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल जीके दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो बेल आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चालू करते हैं इस टॉपिक को। कुछ बात मैं पहले आपको बता दूं, आज़ादी के समय हमारे देश में लगभग 562 रियासतें। इन 562 से अधिक रियासतों के एकीकरण को अंजाम देने का कार्य जो किया था वह दायित्व था सरदार पटेल के हाथ में। सरदार वल्लभ भाई पटेल को यह जिम्मेदारी दी गई थी कि वो भारत की विभिन्न रियासतों को एक संघ के रूप में, एक माला के रूप में पिरोकर एक देश का निर्माण करे। आजादी के बाद भारत की जो लगभग 562 से अधिक रियासतें थी, इन्हें एक साथ एक सूत्र में पिरोना बहुत ही कठिन कार्य था। क्यों? अधिकतर रियासतें जो थी वो तो विलय पत्र पर हस्ताक्षर करने के लिए राजी हो गई थी, परंतु ध्यान दें, हैदराबाद जो तात्कालिक भारत की सबसे बड़ी रियासत थी, हैदराबाद आजादी के समय पूरे भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। दूसरी रियासत की मैं बात करूं, जूनागढ़ तथा जम्मू और कश्मीर। हैदराबाद, जूनागढ़, जम्मू और कश्मीर, सरदार पटेल के हाथों में ये दायित्व था, ये कर्तव्य उनका बनता था कि वह जिस प्रकार भारत की सभी रियासतों को उन्होंने भारत में विलय कराने के लिए राजी किया है, उसी प्रकार वो हैदराबाद, जूनागढ़ और जम्मू कश्मीर को भी विलय के लिए मजबूर कर दें, या फिर उनकी राजी से वो भारत में उनका विलय कर दें। परंतु हैदराबाद व जूनागढ़ रियासत अपनी स्वतंत्रता को बरकरार बनाए रखना चाहती थी। ये दोनों रियासतें स्वतंत्र रियासत बनी रहना चाहती थी। तथा ये जम्मू कश्मीर ये कुछ हद तक पाकिस्तान में जाना चाहती थी। परंतु जम्मू कश्मीर को तो सरदार पटेल ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करवाने के लिए राजी कर लिया तथा इसे भारतीय संघ में शामिल कर लिया। तथा जूनागढ़ और हैदराबाद, इन दोनों को सैन्य कार्रवाई द्वारा भारत में मिला लिया गया, भारतीय संघ में शामिल कर लिया गया। इसी कारण सरदार पटेल को भारत की संघात्मक ढांचे का जनक कहा जाता है, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। बात करते हैं अब राजस्थान में। हैदराबाद तात्कालिक भारत की सबसे बड़ी रियासत थी। उसी प्रकार जिस प्रकार 562 रियासतों से अधिक रियासतें पूरे भारत में थी, राजस्थान में भी 19 रियासतें। बात करते हैं राजस्थान में। आजादी के समय पूरे भारत में 19 रियासतें थी। 19 रियासत, ध्यान से देखना, इन 19 रियासत में से 17 राजपूत रियासत थी। राजपूत रियासत, ये तात्कालिक भारत की मैं बात कर रहा हूं। तात्कालिक भारत के राजस्थान में आजादी के समय 19 रियासतें थी, जिनमें से 17 राजपूत रियासत थी तथा एक जो रियासत थी वह मुस्लिम रियासत थी। मुस्लिम रियासत तथा एक जो रियासत थी वो जाट रियासत थी। जाट रियासत, ये मुस्लिम रियासत थी टोक।
ध्यान देने योग्य बात है दोस्तों, टोंक राजस्थान की एकमात्र मुस्लिम रियासत थी। ये टोंक वही है जो पिंडारी नेता अमीर अली खां को अंग्रेजों द्वारा उपहार में दी गई थी। जी हाँ, ये टोंक रियासत अंग्रेजों द्वारा नवंबर 1817 में पिंडारी नेता, ध्यान से देखिए दोस्त, पिंडारी नेता अमीर अली खां, अंग्रेजों ने 1817 नवंबर 1817 में इस टोंक रियासत को अमीर अली खां को भेंट रूप उपहार के रूप में दिया था तथा इसे अमीर अली खां को टोंक का नवाब बना दिया गया था। जब से लेकर आजादी तक ये टोंक रियासत मुस्लिम रियासत रही थी। इस अमीर अली खां का एक वंशज इब्राहिम अली खां, अमीर अली खां का एक वंशज इब्राहिम अली खां था, जिसने 1867 में सुनहरी कोठी टोंक में ऊंट की बलि प्रारंभ की थी। सुनहरी कोठी टोंक में ऊंट की बलि प्रारंभ की तथा इन्हीं के वंशज ने वर्ष 2014 में ऊंट को राज्य पालतू पशु घोषित करने के बाद इन्हीं के वंशज आमिद अली खान ने वर्ष 2014 में इस ऊंट की बलि पर रोक लगा दी थी। तो ध्यान देने योग्य बात थी जो मैंने आपको बता दी। एकमात्र मुस्लिम रियासत थी राजस्थान में, वो थी टोंक। इस टोंक रियासत को अंग्रेजों द्वारा नवंबर 1817 में पिंडारी नेता अमीर अली खां को उपहार में दी गई थी। 1867 में सुनहरी कोठी टोंक में ऊंट की बलि प्रारंभ की गई थी इब्राहिम खां के द्वारा, जो 2014 में ऊंट को राज्य पशु घोषित करने के बाद हामिद अली खान ने इस पर प्रतिबंध लगा दिया था ऊंट की बलि पर। अब हम बात करते हैं एकमात्र जाट रियासत भरतपुर। राजस्थान में आजादी के समय 19 रियासतें, 17 राजपूत थी, एक मुस्लिम थी तथा एक जो रियासत थी भरतपुर वह जाट रियासत थी। जाट साम्राज्य की स्थापना दोस्तों ध्यान दीजिए आप, बदन सिंह जाट द्वारा की गई। नहीं, जाट साम्राज्य की जो स्थापना थी वह चूड़ामन जाट द्वारा की गई। जाट साम्राज्य की स्थापना चूड़ामन जाट द्वारा, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है। जाट साम्राज्य की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चूड़ामन जाट द्वारा। जबकि बात करें जाट रियासत की या फिर भरतपुर की, इस भरतपुर की जो स्थापना है, इस भरतपुर की जो स्थापना है वो सूरजमल जाट द्वारा, सूरजमल जाट द्वारा कब की गई थी? 1733 ईस्वी। दोस्तों जाट रियासत थी एकमात्र राजस्थान में भरतपुर। इस भरतपुर रियासत की जो स्थापना थी वो 1733 में सूरजमल जाट द्वारा की गई। इस सूरजमल जाट को जाटों का प्लूटो, जाटों का अफलातून भी कहा जाता है। बदन सिंह जाट द्वारा लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर की नींव रखी गई थी। बदन सिंह जाट द्वारा ही लोहा डिग के भरतपुर के डिग के जलमलों का नींव रखी गई थी तथा लोहागढ़ दुर्ग व डिग के जलमलों का निर्माण कार्य इस सूरजमल जाट द्वारा ही पूर्ण करवाया गया था। ये विशेष ध्यान योग्य बात है जो कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। जाट साम्राज्य की स्थापना चूड़ामन जाट द्वारा की गई थी तथा जाट रियासत भरतपुर की स्थापना सूरजमल जाट द्वारा 1733 ईस्वी में की गई थी। ये तो बात हो गई उस समय की रियासतों की। आगे देखते हैं राजस्थान की रियासतों के बारे में एकीकरण से पूर्व। आज हम इन रियासतों को एक एक करके संपूर्ण राजस्थान जो वर्तमान में जो भूभाग है उसको एक रूप देने जा रहे हैं। तो आप देखें आजादी के समय तात्कालिक राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत
एकीकरण से पूर्व आजादी के समय, आजादी के समय राजस्थान की जो सबसे बड़ी रियासत थी वो थी जोधपुर, तथा जो सबसे छोटी रियासत थी वो थी शाहपुरा भीलवाड़ा। जोधपुर एकीकरण से पूर्व राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत थी तथा शाहपुरा भीलवाड़ा राजस्थान की सबसे छोटी रियासत। सबसे प्राचीन रियासत जो थी, राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत वो थी मेवाड़, तथा सबसे नवीन रियासत जो थी, नवीन रियासत राजस्थान की वो थी झालावाड़। झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 ईस्वी में कोटा रियासत के मुख्य सेना नायक झाला जालिम सिंह के पौत्र झाला मदन सिंह द्वारा की गई। झालावाड़ रियासत की स्थापना 1838 में झाला मदन सिंह द्वारा की गई। यह राजस्थान की सबसे नवीनतम रियासत है। राजस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड़ है। राजस्थान की सबसे बड़ी रियासत जोधपुर है। राजस्थान की सबसे छोटी रियासत शाहपुरा भीलवाड़ा है। ये एकीकरण से पूर्व की बात थी। कुछ बातें फिर हैं जो मैं आपको बताता चलूं। आप इन चीजों को लिख लें या नोट कर ले, याद कर लें, वो आपकी जिम्मेदारी है। हम एक एक करके पूरी जानकारी आपको बताते जा रहे हैं। राजस्थान की जो जोधपुर रियासत थी, जोधपुर व जैसलमेर, विशेष बातें ध्यान दें। राजस्थान की जोधपुर व जैसलमेर रियासत आजादी के समय ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में जाना चाहती थी, जैसलमेर और जोधपुर, परंतु सरदार पटेल के अथक प्रयासों से ये दोनों रियासतें पाकिस्तान में सम्मिलित नहीं हो सकी। यहाँ के जो शासक थे उन्होंने पाकिस्तान के गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना से अलग अलग भेंट की। जोधपुर वो जो जैसलमेर रियासत थी ये पाकिस्तान में जाना चाहती थी। इन दोनों के जो शासक थे उन्होंने पाकिस्तान के तात्कालिक गवर्नर जनरल मोहम्मद अली जिन्ना से अलग अलग भेंट की थी, परंतु इन दोनों शासकों के ये मंसूबे कामयाब नहीं हो पाए और ये दोनों भारत में विलय हो गए। इसके बाद में बात करूं आपसे, राजस्थान का जो धौलपुर जिला है, राजस्थान का धौलपुर जिला उस समय यूपी में जाना चाहता था। धौलपुर जिला जो है वर्तमान का धौलपुर जिला, तात्कालिक धौलपुर रियासत उस समय यूपी में जाना चाहते थे। राजस्थान का बांसवाड़ा तथा डूंगरपुर ये गुजरात में मिलना चाहते थे। दोस्तों, एकीकरण से पूर्व इन सब परेशानियों को देखते हुए ये धौलपुर यूपी में जाएगा, ये बांसवाड़ा, ये डूंगरपुर गुजरात में जाएंगे, जोधपुर जैसलमेर पाकिस्तान में जाना चाहते हैं। इन सब समस्याओं को ध्यान में रखते हुए एकीकरण की आवश्यकता महसूस की गई और इस एकीकरण की जिम्मेदारी को सरदार पटेल को सौंपा गया और राजस्थान में भी एकीकरण का कार्य प्रारंभ किया गया। तो प्रारंभ करते हैं आज हम राजस्थान का एकीकरण। सरदार वल्लभ भाई पटेल को राजस्थान का लौह पुरुष, भारत का लौह पुरुष कहा जाता है। इसी प्रकार राजस्थान का लौह पुरुष सेठ दामोदर दास व्यास को कहा जाता है। कभी कभी एग्जाम में पूछ लिया जाता है। प्रारंभ करते हैं राजस्थान का एकीकरण। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ। राजस्थान का जो एकीकरण है वो 18 मार्च 1948 से प्रारंभ हुआ और कब तक चला? 1 नवंबर 1956
राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, जो 1 नवंबर 1956 तक चला। राजस्थान की एकीकरण की प्रक्रिया में लगभग 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन का समय लगा। राजस्थान का एकीकरण 18 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ, 1 नवंबर 1956 तक ये एकीकरण चला। 8 वर्ष 7 माह तथा 14 दिन एकीकरण को पूर्ण होने में लगे। ये विशेष बातें थी एकीकरण के बारे में जो मैंने आपको बता दी है। अब राजस्थान का जो 7 चरणों में एकीकरण पूर्ण हुआ था, एक एक करके उन चरणों को अपन देख लेते हैं। बात करते हैं प्रथम चरण के बारे में। एकीकरण का प्रथम चरण। इस प्रथम चरण का नाम, प्रथम चरण प्रारंभ कहां से हुआ, कौन कौन सी रियासतें इसमें शामिल थी, वो देखते अपन। इधर पड़ती है दिल्ली, और एकीकरण का जो मुख्य कार्य था वो दिल्ली से संचालित हो रहा था। तो दिल्ली से यदि राजस्थान की तरफ अपन प्रवेश करते हैं तो हम आते हैं मत्स्य क्षेत्र से, प्राचीन मत्स्य क्षेत्र से, जिसे वर्तमान में अलवर, धौलपुर, करौली, भरतपुर कहा जाता है। तो याद रखने के लिए बता रहा हूं मैं आपको। प्रथम चरण में जो शामिल रियासत निर्माण तिथि देखो, निर्माण तिथि, प्रथम चरण की निर्माण तिथि थी 18 मार्च 1948। इसमें जो शामिल रियासतें थी, शामिल रियासत वो थी A, B, C, D प्लस नीमराणा ठिकाना। एक बात और दोस्तों, तात्कालिक राजस्थान में आजादी के समय 19 रियासतों के साथ 3 ठिकाने भी थे। मैं बता देता हूं आपको, वो 3 ठिकाने नीमराणा, लावा तथा कुशलगढ़। ये 3 ठिकाने एकीकरण से पूर्व राजस्थान में थे। नीमराणा अलवर में है, लावा जो है वो लावा टोक में है, तथा कुशलगढ़ जो है वो बांसवाड़ा में। ये एकीकरण से पूर्व राजस्थान के 3 ठिकाने थे 19 रियासतों के साथ साथ। जो प्रथम चरण था उसमें 4 तो रियासतें शामिल की गई थी तथा 1 ठिकाना सम्मिलित किया गया था। जो 4 रियासतें थी वो कौन कौन सी थी? अलवर, ए से अलवर, बी से भरतपुर, सी से करौली तथा डी से धौलपुर। प्लस 1 ठिकाना जो था वो था नीमराणा। इन सबको मिलाकर जो संघ बना था उस संघ का नाम था मत्स्य संघ। मत्स्य संघ। यह प्रथम चरण था राजस्थान के एकीकरण का। प्रथम चरण की निर्माण तिथि जो थी वो 18 मार्च 1948 थी। इसमें जो शामिल रियासतें थी, 4 रियासतें शामिल थी, अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर, तथा 1 ठिकाना सम्मिलित किया गया था वो था नीमराणा जो अलवर में। इन सबके संघ को मत्स्य संघ नाम दिया गया। ये मत्स्य संघ नाम इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम किस आधार पर दिया गया या किसकी सिफारिश के आधार पर दिया गया? तो ये मत्स्य संघ नाम जो है ये KM मुंशी की सिफारिश पर, KM मुंशी की सिफारिश के आधार पर इस संघ को नाम दिया गया वो था मत्स्य संघ। ध्यान देने योग्य बात है, KM मुंशी की सिफारिश के आधार पर राजस्थान के एकीकरण के प्रथम चरण को मत्स्य संघ नाम दिया गया था। तो ये शामिल रियासतें थी। अब इनके राज प्रमुख, प्रधानमंत्री, उपराज प्रमुख, राजधानी, इनके बारे में मैं आपको बताता चलूं। प्रथम चरण, इसका नाम जो है वो है मत्स्य
संघ। निर्माण तिथि 18 मार्च 1948। इसमें शामिल रियासतें में फिर पुनः बोर्ड पर लिख देता हूं। अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर प्लस नीमरान। इससे पहले मैं नाम लिख चुका हूं, आप नोट कर ले होंगे। इसकी जो राजधानी थी, मत्स्य संघ की राजधानी बनाई गई थी अलवर, तथा राज प्रमुख, चरणों में यही विशेष ध्यान रखना है आपको, राज प्रमुख, राजधानी अलवर, राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदयवान सिंह, तथा उपराज प्रमुख बनाया गया था अलवर नरेश तेज सिंह। प्रधानमंत्री जो बनाया गया वो बनाया गया था एकीकरण में। इन चरणों में विशेष तौर पर आपको प्रधानमंत्री का ध्यान रखना है। प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ था, उसका जो प्रधानमंत्री था वो था शोभाराम खुमावत। इसके जो उप प्रधानमंत्री थे, उप प्राइम मिनिस्टर, इसके प्रधानमंत्री शोभाराम खुमावत थे। उप प्रधानमंत्री की मैं बात करूं, उप प्रधानमंत्री थे युगल किशोर चतुर्वेदी। राजधानी अलवर थी। राज प्रमुख धौलपुर नरेश उदयवान सिंह थे। उपराज प्रमुख अलवर नरेश तेज सिंह थे। प्रधानमंत्री जो थे वो शोभाराम खुमावत थे, तथा उप प्रधानमंत्री जो थे वो युगल किशोर चतुर्वेदी थे। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है, कई बार पूछ लिया जाता है कंपटीशन में। तथा जो उद्घाटन करता थे, उद्घाटन करता वो थे एनवी गॉडगिल। उद्घाटन करता कौन थे? एनवी गॉडगिल। और उद्घाटन किस जगह किया गया था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग। एक बार पुनः देख लें। प्रथम चरण जिसका नाम मत्स्य संघ रखा गया, किसकी सिफारिश के आधार पर? के मुंशी की सिफारिश के आधार पर। निर्माण तिथि इसकी थी 18 मार्च 1948। इसमें जो शामिल रियासतें थी अलवर, भरतपुर, करौली, धौलपुर तथा एक ठिकाना नीमरान। इसकी राजधानी मत्स्य संघ की अलवर को बनाया गया। राज प्रमुख जो है वो धौलपुर नरेश उदयवान सिंह को बनाया गया। उप राज प्रमुख अलवर नरेश तेज सिंह को बनाया गया, तथा प्रधानमंत्री जो है वो शोभाराम खुमावत को बनाया गया। उप प्रधानमंत्री युगल किशोर चतुर्वेदी को बनाया गया। युगल किशोर चतुर्वेदी को राजस्थान का नेहरू भी कहा जाता है। प्रथम चरण के जो उद्घाटन करता थे वो थे एनवी गॉडगिल। ये याद रखना है आपको, प्रथम चरण के उद्घाटन करता एनवी गॉडगिल थे। और उद्घाटन किस जगह पर किया गया था? भरतपुर के लोहागढ़ दुर्ग में। ये आपका प्रथम चरण राजस्थान के एकीकरण का पूर्ण हुआ। इससे बाहर प्रथम चरण में कोई क्वेश्चन आता नहीं है, जो भी आता है मैंने आपको बता दिया। अब बात करते हैं दूसरे चरण की। मत्स्य संघ 16 महाजनपदों में से एक जनपद था दोस्तों। एक बात फिर मैं आपको बताता चलूं, यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से बेल का आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर दें, ताकि प्रत्येक वीडियो आप तक पहुंच सके। प्रथम चरण पूर्ण हुआ। आप एक एक चीज को नोट कर लें, उससे बाहर क्वेश्चन एग्जाम में नहीं आएगा। बात करते हैं द्वितीय चरण की। द्वितीय चरण का जो नाम था वो था पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ।
राजस्थान संघ। इसकी निर्माण तिथि की मैं बात करूं, निर्माण तिथि, इसकी निर्माण तिथि थी 25 मार्च 1948। द्वितीय चरण चल रहा है अपना। द्वितीय चरण का जो नाम है वो है पूर्व राजस्थान, राजस्थान संघ भी इसे कहा जाता है। द्वितीय चरण की जो निर्माण तिथि थी वो 25 मार्च 1948 थी। शामिल रियासत, शामिल रियासत, द्वितीय चरण में किन रियासतों को शामिल किया गया है देखिए आप। द्वितीय चरण में राजस्थान की 9 रियासत प्लस 2 ठिकान। अब मैं बता देता हूं वो 9 रियासतें कौन सी थी तथा 2 ठिकाने कौन से। दोस्तों द्वितीय चरण को पढ़ रहे हैं राजस्थान के एकीकरण के को, जिसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ कहा जाता है। निर्माण तिथि इसकी 25 मार्च 1948 है। इसमें जो शामिल रियासतें हैं वो 9 रियासतें हैं तथा 2 ठिकाने हैं। मैं 9 रियासतों का नाम एक एक करके बता देता हूं, आप नोट करना। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, शाहपुरा, किशनगढ़ तथा अंतिम रियासत टोंक। कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, टोंक, किशनगढ़, शाहपुरा, ये राजस्थान के द्वितीय चरण में सम्मिलित रियासतें थी। इनके साथ 2 ठिकाने, लावा, लावा जो टोंक में है, तथा किशनगढ़ नहीं कुशलगढ़, लावा और कुशलगढ़, ये बांसवाड़ा। राजस्थान का द्वितीय चरण जो है वो 25 मार्च 1948 को प्रारंभ हुआ। इसे पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ नाम दिया गया। इसमें जो सम्मिलित रियासतें थी वो 9 रियासतें थी और 2 ठिकाने थे, कोटा, बूंदी, झालावाड़, प्रतापगढ़, डूंगरपुर, बांसवाड़ा तथा किशनगढ़, शाहपुरा, टोंक, ये 2 9 रियासत थी तथा लावा व कुशलगढ़ ये 2 ठिकाने थे। मैं मिटा देता हूं और आगे देखते हैं। राज प्रमुख, राजधानी, उपराज प्रमुख, प्रधानमंत्री कौन है। द्वितीय चरण की जो राजधानी थी वो कोटा को बनाया गया। कोटा एक समृद्ध रियासत थी तात्कालिक समय की, इसी कारण कोटा को द्वितीय चरण की राजधानी बनाया गया। राजधानी पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की जो राजधानी है वो कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख, राज प्रमुख जो है वो कोटा नरेश, कोटा नरेश, महाराव भीम सिंह को बनाया गया। उपराज प्रमुख बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया गया। द्वितीय चरण जिसका नाम पूर्व राजस्थान या राजस्थान संघ की राजधानी कोटा को बनाया गया। राज प्रमुख कोटा नरेश महाराव भीम सिंह को बनाया गया। उप राज प्रमुख बूंदी नरेश बहादुर सिंह को बनाया गया और प्रधानमंत्री जो है वो गोकुल लाल असावा को बनाया गया। गोकुल लाल असावा। उद्घाटनकर्ता जो थे वो वही थे जिन्होंने मत्स्य संघ प्रथम चरण का उद्घाटन किया था। उद्घाटन करता एनवी गाडगिल।
उद्घाटन किस स्थान पर हुआ था? ये हुआ था बूंदी के तारागढ़ दुर्ग। बूंदी के तारागढ़ दुर्ग। कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान संघ का द्वितीय चरण जो था राजस्थान के एकीकरण का, उसका उद्घाटन किसने कहां पर किया था? तो आपको ध्यान रखना है बूंदी के तारागढ़ दुर्ग। द्वितीय चरण की कुछ विशेष बातें मैं जो आपको बता दूं। द्वितीय चरण के समय आप इसे नोट कर लें, मैं इसे मिटा देता हूं आगे बढ़ने के लिए। द्वितीय चरण में बांसवाड़ा रियासत भी शामिल थी। बांसवाड़ा रियासत का जो तात्कालिक महारावल शासक जो था वो था महारावल चंद्रवीर सिंह। बांसवाड़ा के शासक उस समय जो थे वो थे महारावल चंद्रवीर सिंह। महारावल चंद्रवीर सिंह ने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय यह कहा था कि आज मैं अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। क्या कहा था? विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय कहा था कि मैं आज अपने डेथ वारंट पे हस्ताक्षर कर रहा हूं। डेथ वारंट, ये कथन कई बार पूछ लिया जाता है एग्जाम में। ये कथन किस राजस्थान के किस शासक का था? मैंने आपको बता दिया है, बांसवाड़ा के शासक थे महारावल चंद्रवीर सिंह। उन्होंने विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय ये कहा था, मैं आज डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं। इसी समय शाहपुरा भीलवाड़ा जो राजस्थान की सबसे छोटी रियासत थी, उसके शासक शाहपुरा भीलवाड़ा के जो शासक थे वो थे सुदर्शन देव। आजादी के समय सुदर्शन देव ने, ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं जिन्होंने पूरे राजस्थान में सर्वप्रथम स्वतंत्र उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की। ये राजस्थान के प्रथम व्यक्ति हैं सुदर्शन देव, जो शाहपुरा के शासक थे। इन्होंने संपूर्ण राजस्थान में सर्वप्रथम स्वतंत्र उत्तरदायी शासन व्यवस्था लागू की। तो ये कुछ विशेष बातें द्वितीय चरण की थी। द्वितीय चरण समाप्त हुआ अपना। अब हम आगे बढ़ते हैं तीसरे चरण की। तीसरा चरण राजस्थान की एकीकरण का तीसरा चरण। तीसरे चरण का जो नाम है वो है संयुक्त राजस्थान। इसमें राजस्थान, इसकी जो निर्माण तिथि है वो देख लें यहाँ पर। निर्माण तिथि, प्रथम चरण की जो निर्माण तिथि थी वो 18 मार्च 1948 थी। द्वितीय चरण की निर्माण तिथि जो थी वो 25 मार्च 1948 थी। और इस चरण तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान की जो निर्माण तिथि थी वो थी 18 अप्रैल 1948। प्रथम चरण की 18 मार्च 1948, द्वितीय चरण की 25 मार्च 1948 और संयुक्त राजस्थान की निर्माण तिथि 18 अप्रैल 1948। शामिल रियासतों की मैं बात करूं, शामिल रियासत, ध्यान दीजिए, 2 चरणों में राजस्थान का एकीकरण हो चुका है अपने। जो द्वितीय चरण था वो था राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान। तो किया क्या गया तीसरे चरण में, राजस्थान संघ में या पूर्व राजस्थान में मेवाड़, उदयपुर को मिला दिया गया। उदयपुर को मिलाते ही संयुक्त राजस्थान का निर्माण हो गया तथा चौथा चरण कंप्लीट।
पूर्व राजस्थान या फिर राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाते ही चौथा चरण जो है वो कंप्लीट हो गया। राजस्थान संघ में उदयपुर को मिलाने के बाद चौथा चरण कंप्लीट हुआ। आप ऐसे भी देख सकते हो, द्वितीय चरण प्लस द्वितीय चरण में उदयपुर को मिलाते हैं, द्वितीय चरण प्लस उदयपुर, ये मिलकर आता है अपने पास चौथा चरण, सॉरी तीसरा चरण। राजस्थान संघ या पूर्व राजस्थान जो कि द्वितीय चरण था, उसमें उदयपुर को मिलाते ही राजस्थान का तीसरा चरण संयुक्त राजस्थान पूर्ण हो जाता है। तीसरा चरण, दूसरे चरण में उदयपुर को मिलाते ही तीसरा चरण कंप्लीट। अब बात करते हैं तीसरे चरण में राज प्रमुख, उप राज प्रमुख तथा प्रधानमंत्री। द्वितीय चरण से पहले या द्वितीय चरण के समय जो राजस्थान संघ की जो राजधानी थी वो कोटा थी। कोटा के महाराव भीम सिंह यहाँ के राज प्रमुख थे राजस्थान संघ के। अब द्वितीय चरण में उदयपुर को भी मिला लिया गया है। उदयपुर प्राचीन समय से राजस्थान की एक प्रतिष्ठित रियासत रही है। इसी कारण जो राज प्रमुख का पद है वो तीसरे चरण में मेवाड़ के शासक महाराणा भूपाल सिंह को दे दिया गया। राजधानी मेवाड़ या फिर उदयपुर। राज प्रमुख महाराणा, मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह। उपराज प्रमुख कोटा नरेश, संयुक्त राजस्थान का जो राज प्रमुख थे वो मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख जो है वो कोटा नरेश महाराव भीम सिंह, जो द्वितीय चरण के राज प्रमुख थे, तथा तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान के उपराज प्रमुख थे। प्रधानमंत्री बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संयुक्त राजस्थान का जो तीसरा चरण था उसके जो प्रधानमंत्री थे वो राजस्थान के प्रतिष्ठित व्यक्ति माणिक्य लाल वर्मा। तृतीय चरण संयुक्त राजस्थान, द्वितीय चरण में उदयपुर को मिलाने के बाद संयुक्त राजस्थान का निर्माण हुआ। संयुक्त राजस्थान की जो राजधानी थी वो मेवाड़ थी या उदयपुर जिसे आप कह सकते हो। राज प्रमुख मेवाड़ महाराणा भूपाल सिंह थे। उपराज प्रमुख कोटा नरेश महाराव भीम सिंह थे तथा जो प्रधानमंत्री थे वो माणिक्य लाल वर्मा थे। इस माणिक्य लाल वर्मा के बारे में मैं कुछ बताता चलूं आपको। माणिक्य लाल वर्मा ने पंचीड़ा वो अर्जी नामक लोकगीत लिखे। लोकगीत पंचीड़ा को राजस्थान का वंदे मातरम कहा जाता है। राजस्थान का वंदे मातरम कई बार एग्जाम में पूछ लिया जाता है। राजस्थान का वंदे मातरम किस गीत को कहा जाता है? पंचीड़ा। इस पंचीड़ा लोकगीत की जो रचना थी वो माणिक्य लाल वर्मा द्वारा की गई थी। अर्जी ये भी इन्हीं का एक लोकगीत था। माणिक्य लाल वर्मा ने 1934 में वर्तमान डूंगरपुर के सागवाड़ा में खांड लाई आश्रम की स्थापना की। वर्तमान डूंगरपुर के सागवाड़ा में 1934 में माणिक्य लाल वर्मा द्वारा खांड लाई आश्रम की स्थापना की गई। खांड लाई आश्रम ये एक गांधी आश्रम था। माणिक्य लाल वर्मा ने ही, मैं इधर बता दूं आपको, माणिक्य लाल वर्मा द्वारा 1938 में अपने मित्र बलवंत सिंह मेहता के सहयोग से, बलवंत सिंह मेहता प्लस माणिक्य लाल वर्मा ने 1938 में माणिक्य लाल वर्मा
तथा इनके मित्र बलवंत सिंह मेहता द्वारा मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई। मेवाड़ प्रजा मंडल की स्थापना की गई माणिक्य लाल वर्मा द्वारा, जो संयुक्त राजस्थान के प्रधानमंत्री थे। इस प्रकार हमारा ये तीसरा चरण जो है वो कंप्लीट हुआ। अब हम बात करते हैं चौथे चरण की। ये राजस्थान के 3 चरण पूर्ण हो चुके हैं। संयुक्त राजस्थान कंप्लीट हो चुका है। मैं आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। आगे के जो चरण है हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ेंगे। कारण ये है उसका वीडियो लंबा हो जाएगा, आपको देखने में भी परेशानी होगी। तो जो अगले चरण है राजस्थान के एकीकरण के, वो आपको अगले वीडियो में देखने को मिलेंगे। फर्स्ट पार्ट डाल के हम इसको डाल देंगे ताकि आप फर्स्ट 3 चरण जो है इस पार्ट में देख लो। आने वाले जो 4 चरण है वो अगले पार्ट में देख लो। यदि आपने अभी तक हमारे चैनल जीके दर्शन को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर दें, ताकि पूरे वीडियो जितने भी हम अपलोड करेंगे वो आप तक पहुँच जाएँ। धन्यवाद।